नमस्कार डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार जी। सबसे पहले वापस एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज संडे है, पेशेंट की आपके यहाँ कतार पे कतार लगी हुई है और जैसे ही एक जाते हैं तो दूसरे पेशेंट आ रहे हैं। पेशेंट मतलब जो अपने पास एनिमल रखते हैं और उसमें आप जो ये सेवा दे रहे हैं, सही में ये एक मंदिर में भगवान के सामने जैसा ही है, तो इससे कोई अलग नहीं है क्योंकि सब परेशान हैं। क्योंकि घर में बच्चा और अपना एनिमल अगर परेशान है ना तो कभी भी मन लगता ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। आपको भी धन्यवाद। अब मैं अगर आपको इस वाली वीडियो में अपन बात करें तो अभी आप पर्सनली खुद भी घोड़े रख रहे हैं। अभी आप पहले बताएं आपके पास कितने घोड़े हैं? मेरे पास एक स्टालियन है, ठीक है, और 2 मेर है। ओके स्टालियन तो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया, इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है। ओके। न्यू हंसराज जो रौनक भाई शुक्ला के पास था, हाँ हाँ अभी वर्तमान में शायद गैरी भाई गिल ले गए उसको। बिल्कुल। वो तो उसका बाप है, और पाथेड़ी उसकी मदर है। वो श्रीमान आनंद सिंह जी केलवा साहब ने मेरे को दिया था। अच्छा, और घोड़ियों की बात करें तो घोड़ियों में मेरे पास एक तो बनासकाठा या देव दरबार लाइन की एक मेर है। ओके। और फादर शायद उसका एग्जैक्ट कंफर्म तो नहीं है, लेकिन वो ईश्वर भाई पटेल के वहाँ कोई दिलबाग का बच्चा है। बिल्कुल। उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो उसका फादर है। वो फादर है। मदर उसकी बनासकाठा लाइन से। हाँ हाँ। तो अगर समझे, मेरे को लगता है इंडिया में आप पहले डॉक्टर ही होंगे जो घोड़े खुद भी रख रहे हैं। मेरे को जहाँ तक नॉलेज है। नहीं, काफ़ी मेरे जो अश्व चिकित्सक मित्र है उसमें काफ़ी अच्छा रख रहे हैं। दोस्त है, वो रख रहे हैं। अच्छा, और पर्टिकुलर मारवाड़ी रख रहे हैं या फिर? हाँ, अभी प्रेजेंटली मारवाड़ी रख रहे हैं। अच्छा, कुछ दोस्त है वो थरों में भी है जो बाहर है। ओके। लेकिन ज़्यादातर दोस्त जो है कुछ रख रहे हैं जो मारवाड़ी रखने लग गए। ओके। आप तो वैसे ही हॉस्पिटल में दिन भर घोड़ों में थे ही, तो फिर आप घर पे क्यों और घोड़े? एक्चुअली क्या है कि एक पशु चिकित्सक को अपने घर पे कम से कम एक गाय, ठीक है, और एक घोड़ा, ठीक है, ये 2 जानवर तो रखने चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब गाय बीमार होती है या जब घोड़ा बीमार होता है, ठीक है, तो ब्रीडर्स का जो पशुपालक का जो अंदर का भाव है, इसकी क्या परेशानियां हैं, वो फील करना बहुत ज़रूरी है। तो पशु चिकित्सक स्वयं भी अगर ब्रीडर या पशुपालक होगा ना, तो जब खुद का जानवर बीमार होगा तो वो जो परेशानी है, वो अशांति है, जो डायलेमा इसके दिमाग में है कि मेरा पशु कब ठीक होगा, वो स्वयं अनुभव करता है। तो ये जो अनुभूति है, कभी रात को 12 बजे या 2 बजे भी अगर अश्वपालक या पशुपालक आपको फ़ोन करता है तो आप उसके दर्द को समझते हो, क्योंकि आप खुद एक अश्वपालक या पशुपालक हो। बिल्कुल। तो आप तुरंत उठोगे और आप उसका इलाज करने के लिए जाओगे। बिल्कुल। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि हर पशु चिकित्सक को 2 जानवर तो कम से कम रखने चाहिए। एक तो होली जानवर है काऊ, और एक डिवाइन घोड़ा। बिल्कुल। अगर इसमें आगे समझिए तो अपने पास जो 3 एनिमल है, एक आप पर्सनली हेल्थ जो उसका लेके चलते हैं मैनेजमेंट, वो कैसे मैनेज करते हैं आप? हाँ, हेल्थ मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा इश्यू है। हेल्थ मैनेजमेंट में 2 चीज़ें, एक तो प्रोफाइलेक्टिक केयर, ठीक है, कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। इसमें बेसिक चीज़ें हैं आपकी डिवॉर्मिंग, ठीक है। दूसरा न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये अश्व जगत में मैंने देखा है कि लोग क्लिनिकली मतलब इलाज के लिए बहुत अच्छे मतलब इनिशिएटिव लेते हैं, अच्छा इलाज कराते हैं, अच्छा सब कुछ कराते हैं, लेकिन जो प्रोफाइलेक्टिक केयर है, जैसे प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं है। दूसरा बेसिक है कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है जानवर के डेवलप होने में। सारे प्रॉब्लम न्यूट्रिशन से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर खाना खुराक आपका अच्छा होगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छी की कोई बीमारी भी नहीं आएगी। लेकिन न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो पशुपालकों में बहुत वीक है। ओके। उसके बारे में भी उनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, किसी भी जानकारी लेनी चाहिए। न्यूट्रिशन लाइक समझे तो क्या है न्यूट्रिशन में? थोड़ा हर जानवर का समय के हिसाब से खुराक होता है। बिल्कुल। उसकी एज के हिसाब से होता है, उसकी उम्र के हिसाब से, प्लस उसकी मेल है फीमेल है उस हिसाब से। फिर उसका रिप्रोडक्टिव जब कोई जानवर प्रेग्नेंट होता है उसका न्यूट्रिशन अलग होता है, कुछ खाली होता है, यंग स्टेज का अलग होता है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें सीजन वाइज भी न्यूट्रिशन चेंज होता है। बिल्कुल। कि आपको गर्मी में क्या देना है, सर्दी में क्या नहीं, तो फिर घोड़ों में एब्रप्ट आप जो करोगे तो कोलिक वगैरह की जो समस्या है वो बेसिक रीज़न वो है कोलिक है।
तो अगर अगर समझे तो अभी जैसे अपना बारिश का सीज़न चल रहा है, आप आपकी न्यूट्रिशन डाइट में क्या देते हैं? वो बारिश में देखो अभी मैं सबसे बेस्ट डाइट जो समझता हूँ घोड़ों की वो हरा चारा है, ठीक है। क्योंकि ल्यूसन अपने पास एक ऑप्शन है। अपने एरिया की जगह अलग 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 है, बिल्कुल। और सुबह के टाइम में जव या जवी हो अच्छी, उसको उबाल के आप दो, ठीक है। ठीक है। उसमें सारा कुछ मिनरल मिक्सचर एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से डाल दो, ठीक है। और दिन भर उसको सूखा चारा पे रखो, ठीक है। और हर डाइट के बीच में एक छोटा सा गैप रखो, ठीक है। कि 2 घंटे का 1.5 घंटे का, ताकि उस गैप में वो उसका जो स्टमक है, घोड़े का स्टमक या जानवर का रुमेन जो भी है, वो काम करके उस खुराक को पचा सके। ठीक है। शाम को लूशन पे ले लो, और साथ साथ में इसका एक्सरसाइज का भी पार्ट है, बिल्कुल। कि जानवर को अगर चरना घूमना नहीं मिलेगा ना, एक जगह पे स्टेबल रहेगा, तो समस्या आ सकती है। तो आप कैसे एक घोड़े में जैसे डिपेंड करते हैं कि इसके लिए इतना दाना या फिर इतना रच का इनफ रहता है, एक आप पूरा जो आपका वेटरनरी कोर्स है उस हिसाब से, और एक पर्टिकुलर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से? वो पर्सनल एक्सपीरियंस, ये पूरा विज्ञान है, न्यूट्रिशन इज अ साइंस। ठीक है। वो एज के हिसाब से फॉर्मूला है, इसकी क्या कैपेसिटी है उस हिसाब से, उसका वेट के हिसाब से पूरे फॉर्मूले है, उस हिसाब से आपको चलना है। ठीक है। ये डिसाइडेड फॉर्मूले है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है। आप ओवर फीडिंग करोगे तो भी नुकसान है, ठीक है। कम फीडिंग दोगे तो भी नुकसान है। तो अगर इस नुकसान को आगे समझें, घोड़ों में सबसे मेन इशू जो मतलब नाम लेते ही एक अश्वपालक डर जाए, कोलिक के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। कोलिक जो है वो मतलब ऐसे मारवाड़ी में कहते हैं कि घोड़ो पेट रो घणो काचो है, ऐसा कहते हैं कि घोड़ा कितना भी ताकतवर जानवर है, लेकिन जब इसको पेट दुखना आ जाता है, इसको अपन कोलिक कहते हैं, तो एकदम कच्चा हो जाता है। बिल्कुल। तो कोलिक में क्या है मोहित भाई की, कोलिक बहुत सारे प्रकार के कोलिक होते हैं। उसमें मतलब समझो मेरे हिसाब से 5, 6, 7 प्रकार के कोलिक होते हैं। बिल्कुल। एक सबसे पहला हो गया स्पाज्मोडिक कोलिक, जो गैस से होता है। दूसरा इम्पैटिक कोलिक, आपका लीद वगैरह रुक गई। ओके। तीसरा रीनल कोलिक भी होता है, कि भाई पेशाब रुकने से भी कोलिक होता है। बिल्कुल। उसके अलावा सर्जिकल कोलिक होता है, जिसमें आंत में से आंत अंदर इनटू ससेप्शन हो जाता है, तो वो खुलता नहीं है, तो काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी अगर नहीं खुलता है तो अल्टीमेटली उसको सर्जरी पे लेना पड़ता है। ओके। ऐसे एक बीमारी है पैरालिटिक इलियस, जिसमें जो इलियस करके एक पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, उसमें हल्का सा पार्शियल पैरालिसिस होता है, तो उसकी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। उसमें भी कोलिक करता है। ठीक है। कोलिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी होता है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन में आपके बबेसिया ट्रिपेनोसोमा, उसमें भी जानवर कोलिक बनाएगा। ठीक है। तो कोलिक में बेसिक क्या है कि हैप्पीजार्डली कोलिक को ट्रीट करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको टू द पॉइंट, डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना पड़ेगा कि ये कोलिक अगर इस जानवर को हुआ है तो क्या कारण है। ठीक है। बेसिक रूट कॉज को आप पकड़ोगे और फिर अगर आप कोलिक का इलाज करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट, और जानवर भी आपका बहुत जल्दी तैयार होगा। ओके। तो ये कोलिक में जैसे एक मैं आपको मेनली क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मोस्ट टाइम क्या होता है कि जैसे घोड़े को कोलिक होता है, मेन घोड़ी तो फ्लश कर जाती है, घोड़े में जब कोलिक होता है तब अधिकतर जानकार लोग फटाक से, जैसे अगर बताना है तो एक मेन इंजेक्शन है रिमोट वेट, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि आप ये यूज़ कीजिए जिससे आपका रिजल्ट आएगा। रिमोट वेट हर बार घोड़े के लिए कितना अच्छा है या कितना ख़राब है? देखो रिमोट वेट, ये जो हमारी जो वेटनरी मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो एक प्रकार का डाययूरेटिक्स है। ठीक है। वो क्या करता है कि अगर आपका पेशाब जानवर का रुका हुआ है तो वो ब्लेडर में एक प्रेशर डेवलप करता है, और उस प्रेशर से वो पेशाब को और पेशाब पैदा भी करता है और प्रेशर डेवलप करता है और पेशाब बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। लेकिन डाययूरेटिक्स कहाँ ज़रूरी है, वो एक वेटनरियन को चेक करके या पशु चिकित्सक की निगरानी में लगाना चाहिए। कभी आपकी ब्लेडर फुल है, कभी आपके वहाँ कई यूरिनरी कैल्कुलाई है, और अगर आप रिमोट वेट ज़्यादा लगा देते हो या डाययूरेटिक्स, बिल्कुल, तो वहाँ तो ब्लॉक है, यहाँ आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ब्लेडर फटेगी। बिल्कुल, तो अल्टीमेटली वो जानवर को मरना है। मरना है। अब क्या लगेगा कि यार
जो भी आए, जो भी ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी ने कह दिया और आपने कर दिया कि यार बहुत ट्रीटमेंट किया लेकिन आखिर ये कोलिक की वजह से, बिल्कुल। लेकिन ये राइट जो रॉन्ग चॉइस ऑफ ड्रग की वजह से कभी कभी जानवर चला जाता है। हर मेडिसिन का टिपिकल डोज है, बिल्कुल, वो इसकी उम्र और उसके वजन के हिसाब से डिसाइड होता है। बिल्कुल। मेल फीमेल का भी इसमें डिफ्रेंशिएशन है। तो पशु चिकित्सक के सलाह लेके कोई भी चीज़ करे तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। ये जो कोलिक है ये एक बहुत नॉर्मल थिंग है या फिर किसी कारणवश घोड़े को हो जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जैसे एक पशुपालक है, अपने घोड़े को अच्छा ही खिलाएगा, अच्छा ही रखता है, फिर भी उसको कोलिक हो जाता है। नहीं, इसका कारण है कि इसके हेल्थ मैनेजमेंट जो आपने बताया ना, वो सिस्टम नहीं है। आपके जानवर को साल में मिनिमम 4 बार या मिनिमम 3 बार डिवॉर्मिंग करना है। ठीक है। बेसिक कारण होता है कोलिक का वर्म्स। ठीक है। तो आप साल में 3 या 4 बार डिवॉर्मिंग करो, और डिवॉर्मिंग भी जो है वो रोटेशनल होता है। ओके। आप जैसे एक आइवरमेक्टिन या एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल जो भी सॉल्ट है, आप एक का एक सॉल्ट रेगुलर देते जाओगे तो उस ड्रग की एक ब्लड में सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल। फिर उसको नेक्स्ट ईयर आप देना चाहोगे तो वो ड्रग काम नहीं करेगा। तो एक रोटेशनल डिवॉर्मिंग हो जाता है। ओके। दूसरा, अगर लीद की वजह से ऐसा कोलिक है तो मैं तो ये कहता हूँ कि साल में 2 बार आपके जानवर की लीद भी लेबोरेटरी टेस्ट करा देनी चाहिए। ओके। उस एरिया के हिसाब से वम्स का डिफ्रेंशिएशन है, कहाँ कौन से वम्स है, कहाँ टैप वम्स है, कहाँ राउंड वम्स है, जो भी वम्स है अलग अलग। तो अगर साल में 2 बार अगर आप लीद की भी अगर जांच करवा रहे हो लेबोरेटरी में, तो उससे आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का पैरासाइट्स का फीकल पैरासाइट्स इसमें है। तो उस हिसाब से आप साइंटिफिकली बढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। दूसरा, जो मैंने ओवर फीडिंग वाला जो मैंने बताया कि भाई फीडिंग का भी एक शेड्यूल होना चाहिए, उस हिसाब से चलो तो भी कोलिक नहीं होता। तीसरा, मैंने जो अभी पिछले 8-10 सालों से प्रैक्टिस में देखा है कि लेबोरेटरी का जो यूज़ है ना, वो पशुपालक बहुत कम करते हैं। ओके। लेकिन डायग्नोस्टिक मैटर, अब तो बहुत हिंदुस्तान में वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब काफ़ी खुल गए हैं। थोड़ी सी परेशानी ह्यूमन जितनी मतलब थोड़ी सी आती है, लेकिन आप आपके जानवरों का लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक पे डिपेंड करो, तो उसमें पूरा पिक्चर आ जाता है। तो आपको क्लियर समझ में आता जाएगा कि भाई मेरे घोड़े में क्या बीमारी है। पशु चिकित्सक को भी आसान हो जाता है कि कैसे इलाज। बिल्कुल। तो ऐसा फंक्शनली अपने को या फिर ऐसा टाइमली घोड़े का ब्लड या कुछ चेक करवाना जरूरी रहेगा? या मैं एज ए वेट मैं एडवाइस करूँगा कि साल में 2 बार डन आपको आपके सारे जानवरों का लेबोरेटरी टेस्ट करा देना चाहिए। ठीक है। और उसमें जैसे आपके जैसे मेले वगैरह लगते हैं, उसमें ले जाना हो तो मेले के जस्ट पहले का पीरियड पकड़ लो आप, महीने भर पहले का, क्योंकि 1 महीने का तक का तो वैलिड होता है, या 15-20 दिन 15-20 दिन का। और मेले सारे ख़त्म हो जाए उसके बाद 5-6 महीने बाद कर लो, वापस करा तो दो। साल में 2 बार अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट करा दो तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई जानवर बीमार पड़ेगा। और हम तो चाहते हैं कि हम इलाज नहीं करें, जानवर तंदुरुस्त रहे। सही बात है, लाइफ उसकी अच्छी रहे। तो अभी जैसे समझे अपने पास में 3 घोड़े हैं, और अब मैं एक आपको फीडिंग में समझूं तो गाय का दूध जो घोड़े वाले हैं बहुत से बोलते हैं पिलाना चाहिए, और बहुत से डॉक्टर बोलते हैं नहीं पिलाना चाहिए। आपका इस पे क्या व्यू है? देखो, एक लैक्टोज मैं बोल रहा हूँ लैक्टोज रिलेक्टेंट, मतलब दूध बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि जो घोड़ा है वो लैक्टोज रिलेक्टेंट एनिमल है। ओके। तो दूध जैसे बचपन होता है, जब इसका ऑर्गन डेवलपमेंट होता है बॉडी का, तब तक तो उस घोड़े को नहीं पिलाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है। बड़ा हो जाने के बाद थोड़ा पिला दो। बाकी दूध से कोई विशेष फायदा जानवर को होता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कंप्लीट फूड है तो उसको प्रोटीन विटामिन, लेकिन उसको आप स्पेशली अगर यूज़ करते हो कि भाई ये दूध से ये होगा, कोई अपेक्षा लेके अगर दूध पिलाते हो तो वो गलत है। बिल्कुल। जैसे डॉग है तो वो भी लैक्टोज रेजिस्टेंट है, मतलब दूध डॉग को विदेशों में नहीं पिलाते। बिल्कुल। अपने यहाँ ट्रेंड है, पिला लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल फूड उसका नहीं है वो। ओके। ये तो बच्चे तक की जो मतलब समझो मिल्क टीथ तक की एज है, उसमें मैं सजेस्ट नहीं करता कि दूध पिलाना चाहिए। लोग पिलाते हैं, हालांकि नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फायदा भी मेरे को आप जो एक्सपेक्ट करके चलते हो ऐसा वो कुछ भी नहीं है। वो एक वो मतलब
ये मीथ है कि भाई एक लिक्विड डाइट चली डाइट जाएगी चल रही है। जिसमें सारा प्रोटीन फैट वगैरह सब है, डन, बस वो फ्लश कर रहा है उसके बाद और कुछ भी नहीं तो है। वो काम करेगा लोग। हाँ। लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो कि इससे मेरी हाइट बढ़ जाएगी, बढ़ कि इससे जाएगी। मेरा वो, तो ऐसा कुछ है कुछ नहीं। ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती समय दिया Thank और you, आपको घोड़ों भी। के लिए आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सर। बिल्कुल, आज आपको भी मिलके बहुत खुशी हुई। और आप यूट्यूबर हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप आपके जानवर लेके आए इधर बिल्कुल। और हमको इलाज का मौका दिया, पर्सनली और आपको ऐसा लगा कि ये करना चाहिए करना और चाहिए। लोगों को और जुड़ना चाहिए। जैसे कि आपसे मैं मेरी तरफ से आपके नंबर भी शेयर करूंगा ताकि लोग और उनकी जो प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस करें और आप उनसे जो भी कंसर्न है वो कर सकें, ताकि उनके घोड़े भी अच्छे रहें और आपको जो घोड़ा अच्छा होने के बाद खुशी मिलती है वो भी मैंने आज देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।